हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी। डेली हम आप करंट अफेयर से लेकर आते हैं, जिसमें आज हम 2 दिवसीय करंट अफेयर्स पे एनालाइज करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और क्लास को बीच में से देख के पूरी क्लास देखना, आधी मत देखना क्लास, क्योंकि देखो अधूरा ज्ञान तो अधूरा ही रहता है दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया। तो बात कर लेते हैं, आंसर अपने साथ दे रखे हैं, सभी को मालूम है फिर भी। तो ये आपका 3 नवंबर को 3 नवंबर को जेलीफिश दिवस मनाया गया था। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु। तीसरा प्रश्न आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है। एनसीईआरटी राज्यों की सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से, और सी आंसर सही है इसका, मतलब शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उड़ीसा। उड़ीसा के केंद्रवाड़ा रसवाली को जीआई टैग मिल गया है और उड़ीसा की विधानसभा को भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैश्विक बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की नायगढ़ा साल को भी जीआई टैग मिला है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू करेंगे। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुरज पात्रों का निधन हो गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में हास्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रांस है। हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो रणबीर कपूर को। जियो मार्ट के भी नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए और हैंसन के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने गए। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है और फैशन वाई डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर रूप में चुना है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिनुटमैन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह है अमेरिका। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिभा का अनावरण मेरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कई प्रश्न पूछ रहा था कि आधुनिक जनक कौन है। वर्तमान में आधुनिक जनक कौन है। तो कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। हाल ही में किसे प्रतिष्ठा केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो टी पद्मनाभन को। तीसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है, 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को मिला। चाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुस्तक से बिहान ताला को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहड़ी न्याय और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार लियो मेसी ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल वैश्विक ने नृत्य के लिए डीवार्ड चंद्रचूड़ को पुरस्कार जीता है। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आपका मोहम्मद शमी। देखिए वाला बात करके लुल्लू जाएंगे। से जुड़े बल्लेबाज शब्द को केवल से डिक्शनरी से जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी मार्क ग्रिल बने। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेना हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। हाल ही में ईसल ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक का कला कार्यक्रम शुरू किया है, तो बात कर लेते कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में। देखिए, हाल ही में किसे शास्त्र वल न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, राजेंद्र मेनन को। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह से सरंग देव को नियुक्त किया गया है। और कोटा महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC के CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स में सहायक कोच सैन वर्ल्ड बने हैं। और राजस्थान कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, हमारा करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे पे चलता है। टेलीग्राम पर भी डेली करंट अफेयर्स हम डालते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये आपका नई दिल्ली में। और हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा, तो यह केरल में। और यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बन गया। और वैसे भी केरल हर चीज़ में फेमस है, मसालों में क्या, नारियल में क्या। और केरल राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण की कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। नामित्र केरल के निर्दगार में सफल परीक्षण किया। हाल ही में भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। किसने किया, तो यह आपका सर्बानंद सोनोवाल को। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह शिव नादर। हाल ही में भारत किस देश में गतिशील और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह है आपका इटली। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारी क्लास टेलीग्राम पर भी रहती है और क्यूज भी डालते हैं हम टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स की। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्न शुरू हो गया हमारा। हाल ही में विश्व सुनानी जागरूकता दिवस कब बनाया गया, तो यह 5 नवंबर को। और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, और 2 को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के रूप में, और 3 को विश्व जेलीफिश दिवस अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में हम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो इसकी बात कर लेते हैं, नई दिल्ली में। और हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिर्देशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशक में संशोधन किया है, तो किसने किया है, आपका है इसका UPSC संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। और भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। UPSC के वर्तमान में चेयरमैन मनोज कुमार सोनी है। और हाल ही में भारत और किस देश के प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किए, इटली ने। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। इटली की जन्मदर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी में तमिल पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गई। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ता ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कन्वेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह है आपका इंदौर। और हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी, तो यह है आपका मुंबई, महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस है। राज्यपाल रमेश बैस है। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखा बेल बनाया है। भूटान ने बलेवा के सफल न्यूनमल की परीक्षण की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ। और हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधक के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो यह है आपका एक इनकोर। हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ हुआ है। तो ये आपका नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? तो ये आपका 5। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ हुआ? दुबई में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में। और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट प्रतिमा ऊंची इक्यावन फीट की प्रतिमा कोसा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल गुलाबी स्कूटी देगी। और गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। और भारत में और किस देश में 12वें विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? फिनलैंड। हाल ही में जस्टिस एस.ए. चौधरी को किस हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इसका कलकत्ता हाई कोर्ट के रूप में। हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक का पर जुर्माना लगाने की कोशिश की है? ये लगाया गया था फेडरल बैंक को। तो ये रहे दोस्तों आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे करंट अफेयर्स। हम डेली क्लास कराते हैं करंट अफेयर्स की। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे।